ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में साथियों अब तक हम प्रोडक्ट के डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस और विशेष जानकारी मटेरियल साइंस की भी स्टडी करते हुए आए हैं साथियों। अब आते हैं मशीनिंग की दुनिया में। मशीनें जो प्रोडक्ट बनाती हैं, आउटपुट जो भी आप कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी मशीन से डिज़ाइन किया हुआ है। तो उन्हीं मशीनों के बारे में कुछ विशेष मशीनें हैं, किस प्रकार से काम करती हैं, उनका विस्तृत अध्ययन, वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिटेल जानकारी अब हम यहाँ पर लेने वाले हैं। कह सकते हैं आप मशीनों की एक नई दुनिया है। कौन कौन सी मशीन इंपॉर्टेंट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। बाकी ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मुख्य ये हैं, इनके अलग अलग रूप आवश्यकता अनुसार चेंज किए जा सकते हैं, प्रचलन में हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लेथ मशीन की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ आपको लेथ के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, ऑल पार्ट्स। इसमें स्टार्टिंग की जाए लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हेड स्टॉक असेंबली होती है, जो कि इसे आप कह सकते हैं हेड स्टॉक असेंबली है। इसमें गियर्स लगे होते हैं, स्पिंडल स्पीड सेलेक्टर होते हैं। स्पिंडल किस प्रकार से आपको घुमाना है, स्पिंडल राइट में है, इसको जो मोटर से कनेक्टेड है, स्पिंडल स्पीड से घूमेगा, रोटेशनल स्पीड होगी इसकी। स्पिंडल पर चक लगा हुआ होता है। चक क्या होता है, वर्क पीस को हैंडल करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए लगा हुआ होता है, आप स्ट्रेट उसे रखना चाहें। हेड स्टॉक के पीछे मैंड्रिल गियर एंड पुली सिस्टम लगा हुआ है, जो गियर रेशियो चेंज करता है। स्पीड बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, रोटेशन, आपकी स्पीड कितनी है, क्या आप चाहते हैं, क्या वेरिएशन देना चाहते हैं, मेजरमेंट लेना चाहें तो वो अवेलेबल रहता है। गियर हाउसिंग, जो गियर लगे हुए हैं उनको कवर करने के लिए यहाँ पर गियर हाउसिंग लगी हुई है। अब हेड स्टॉक में जो गियर्स लगे हुए हैं, स्पिंडल स्पीड, दूसरा आपको ड्राइविंग क्लच के लिए भी लगा हुआ है, कनेक्ट करने के लिए, डिसकनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आगे आते हैं साथियों, क्लच में वर्क पीस, जो ये रॉड सी नज़र आ रही है आपको, इसे वर्क पीस कहेंगे या जॉब कहें, जो आप काम करना चाहते हैं जिस पर। मिडिल में जो आपको पार्ट नज़र आता है, इसको टूल पोस्ट कहते हैं। यहाँ पर सिंगल कटिंग पॉइंट टूल या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल जो हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस्तेमाल करते हैं, तो वो टूल यहाँ पर माउंट किए जाते हैं। तो ये टूल पोस्ट है अपना। लास्ट में राइट की तरफ देखा जाए तो टेल स्टॉक असेंबली होती है। जो अरेंजमेंट है टेल स्टॉक होता है। टेल स्टॉक में क्या होता है, एक टिप होती है साथियों, उसके बाद हैंडल होता है, हैंड व्हील, लास्ट में टेल स्टॉक लॉक, रैम क्लैम्प, टेल स्टॉक असेंबली के पार्ट हैं। इनमें यहाँ पर डेड सेंटर जो दे रखा है, टेल स्टॉक का पॉइंट डेड सेंटर नज़र आ रहा है आपको। अब टूल पोस्ट को कैरी करने के लिए, आगे पीछे घुमाने के लिए, लेफ़्ट राइट ले जाने के लिए कैरीज होता है, जो टूल पोस्ट को लेकर घूमता है। इसमें भी व्हील लगे हुए होते हैं, टूल पोस्ट को क्रॉस फीडिंग देने के लिए, लॉन्गिट्यूडनल फीडिंग देने के लिए। इस प्रकार का अरेंजमेंट देखने को मिलता है लेथ मशीन में। तो कम्प्लीटली लेथ मशीन नीचे लेग, बेड, ट्रे, ये पार्ट आप देख सकते हैं। बेड है, लेड स्क्रू होता है, फीड रॉड होती है, जो अब तक ये मैनुअल है। सीएनसी भी हैं प्रचलन में, आजकल सीएनसीयों का बहुत इस्तेमाल होता है। जो प्रोडक्ट बनाने के लिए या मास प्रोडक्शन के लिए सेम पैटर्न फॉलो करना होता है, उसे कंप्यूटर में प्रोग्राम कर देते हैं, फीड कर देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपके पार्ट बनते जाते हैं। तो सीएनसी मशीन भी बहुत प्रचलन में है आजकल, उन्हीं से बहुत ज़्यादा काम होता है। रोबोटिक्स की दुनिया है ये। किसी ज़माने में मैनुअल चलाई जाती थी, खराद मशीन भी इसे बोलते थे। लेकिन कह सकते हैं मूल सिद्धांत इसी पर हैं, इसी से चलते हैं, इसी पर आधारित हैं। अपडेट कितनी तकनीक उन्नत हो, लेकिन मेन काम यही करने वाले होते हैं जिनको मैनुअल से शिफ्ट कर दिया गया है, सेमी ऑटोमेटिक कर दिया गया है। अब इस मशीन पर कितने कार्य किए जा सकते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं, उनके बारे में भी डिटेल जानकारी हम लेने वाले हैं। सिंपल आपको पता होना चाहिए, आपने ज़रूर कॉलेज में प्रैक्टिकल किए होंगे, लैब में आपके ऐसी मशीनें ज़रूर होंगी, 2 4 5 मशीनें, सभी का बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जो अवेलेबल है वो देखेंगे। अब कितने ऑपरेशन किए जा सकते हैं उनकी भी डिटेल जानकारी आपको सीरीज़ में मिलती रहेगी। जैसा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में लेथ मशीन ऑपरेशंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट बात की जाए फेसिंग ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद टर्निंग, नेक्स्ट इस प्रकार से बोरिंग,
तो ये ऑपरेशन किस प्रकार से परफॉर्म किए जाते हैं, इनके बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। आगे भी हैं इनसे ऑपरेशंस। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।